हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एनएस लिल्लारे। आज हम बात करेंगे वेरिएशन इन सप्लाई, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन के बारे में। तो वेरिएशन इन सप्लाई को समझना है हमको, तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले कि वेरिएशन इन सप्लाई किसे कहेंगे हम। तो व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी वेराइज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, it is known as variations in supply. There are two types of variation in supply. Number first, expansion in supply, and number second, contraction in supply. तो then पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन है वो दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो है पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन। तो हम वेरिएशन इन सप्लाई को यूँ परिभाषित कर सकते हैं कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर यदि वस्तु के कीमत में परिवर्तन हो जाए और इसके कारण पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाए, तो देन हम इसी कंडीशन को ही कहेंगे वेरिएशन इन सप्लाई या पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। तो देन यहाँ पर हम अन्य घटकों को स्थिर मान लिया है। तो अन्य घटक यानी क्या? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो कास्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्लाइमेटिक कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, अदर रिलेटेड जो गुड्स है या कंज्यूमर या सेलर्स के जो इनकम है उसमें कोई चेंज नहीं आएंगे। तो इन बातों को हम स्थिर मान लेते हैं और केवल कीमतों में परिवर्तन आने पर जब पूर्ति में परिवर्तन होगा, सप्लाई में परिवर्तन होंगे, तो देन इसी घटना से रिलेटेड एक्सपांसन है, इसी घटना से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्शन है। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या है। तो सबसे पहले हम ग्राफ्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक्सपांसन ऑफ सप्लाई को हम ग्राफ में समझ सकते हैं कि जो ग्राफ है वो दिया हुआ है, वो वाई एक्सिस पर हमने प्राइस को लिया है और वो एक्स एक्सिस पर सप्लाई को लिया है, और एसएस जो यहाँ पर कर्व दिया गया है वो सप्लाई कर्व है, जहाँ पर ओ पी ओरिजिनल सप्लाई है और ओ पी ओरिजिनल प्राइस है और ओ क्यू ओरिजिनल सप्लाई है। अब मान लीजिए अन्य फैक्टर्स कांस्टेंट रहने पर प्राइस बढ़कर OP से OP1 हो जाता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर सप्लाई भी बढ़कर OQ से OQ1 हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ सप्लाई में भी वृद्धि हुई है और इसी वृद्धि को हम एक्सपांसन ऑफ सप्लाई कहते हैं। अब एक्सपांसन ऑफ सप्लाई के कंडीशंस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो शिफ्ट हो रहा है उसी सप्लाई कर्व पर M से लेके N तक। तो M से लेके N तक यहाँ जो सप्लाई में होने वाले शिफ्ट को ही हम कहेंगे पूर्ति में विस्तार या एक्सपांसन ऑफ सप्लाई, और ये एक ही पूर्ति रेखा पर हो रहा है। जबकि आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई को देखेंगे तो देखेंगे कि हमने वो वाई एक्सिस पर यहाँ भी प्राइस लिया है और वो एक्स एक्सिस पर हमने सप्लाई को लिया है। एस जो कर्व है यहाँ पर सप्लाई कर्व है, ओरिजिनल प्राइस OP है, तो देन यहाँ पर ओरिजिनल सप्लाई OQ है।
अब मान लीजिए अन्य फैक्टर्स स्थिर है, अन्य घटकों में कोई परिवर्तन ना हो और कीमत यदि घटकर OP से घटकर OP2 हो जाता है, तो इसका इफ़ेक्ट सप्लाई पर क्या होगा, ये आप ग्राफ में देखते हैं कि ग्राफ में सप्लाई OQ से घटकर OQ2 होता जा रहा है। तो यहाँ पर कीमत में कमी आई तो सप्लाई में भी कमी आई। तो ये जो पोजीशन M से लेके N से लेके M बिंदु तक के ये जो सप्लाई में कमी बता रहा है उसी पूर्ति रेखा पर, तो इसी कंडीशंस को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई या पूर्ति में कमी। तो पूर्ति में कमी कीमतों में कमी के कारण हुआ है या कीमत कम होने से पूर्ति कम हुई है, तो इसे ही हम पूर्ति में विस्तार कहेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाहे वो पूर्ति में विस्तार हो, चाहे वो पूर्ति में संकुचन हो, चाहे वो एक्सपांसन ऑफ सप्लाई हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हो, दोनों भी कंडीशंस अन्य बातों की स्थिर रहने पर पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण हुआ है। अन्य बातों की स्थिर रहते हुए पूर्ति में परिवर्तन हुआ है, वो भी कीमतों में परिवर्तन के कारण, वो भी कीमतों में परिवर्तन के कारण। तो हम इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि अन्य बातों के समान रहने पर यदि कीमत बढ़ जाए तो पूर्ति भी बढ़ जाए, तो इस कंडीशन को पूर्ति में विस्तार कहा जाता है। और अन्य बातों के समान रहने पर कीमत कम हो जाए और कीमत कम होने के कारण पूर्ति भी कम हो जाए, सप्लाई भी कम हो जाए, तो इसी कंडीशंस को हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने ग्राफ के माध्यम से एक्सपांसन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई को देखा। यदि आप चैनल पे नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और वीडियो को लाइक और कमेंट्स कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आने वाले टाइम में और भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे, तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए।